अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और आप अच्छे से घर में मैथ के सारे सब्जेक्ट अच्छे से कर रहे होंगे और थ्योरम्स की आपकी ये फर्स्ट टाइम थी और आपको समझ भी आया होगा। ओके, नेक्स्ट आज हमारा जो टॉपिक है वो हम करेंगे थ्योरम 10.3 10.1.3 पेज नंबर 192 ऑफ योर बुक पीटीबी बुक। Okay, let's start. In a correspondence of two triangle, if three sides of one triangle are congruent to corresponding three side of the other, then the two triangles are congruent. ओके जी, क्या इन अ करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल, आपने वर्ड्स पे गौर करना है और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते जाना है। टू ट्राइंगल्स हैं, आपकी कितनी करस्पॉन्डिंग आपने ट्राइंगल लेनी है? टू ट्राइंगल्स। और आपने ये कौन सी ट्राइंगल लेनी है? यहाँ पे ट्राइंगल की टाइप मेंशन नहीं है तो आप स्केलीन लेंगे, ठीक है, जिसकी तीनों साइड्स आप डिफरेंट लेंगे। इफ़ थ्री साइड्स, अगर तीन साइड ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स के अगर कॉन्ग्रुएंट हों, देन टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमने प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। जो देन से पिछली यहाँ तक जो स्टेटमेंट है ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसके बाद जो है वो आपने प्रूव करना है। आपने प्रूव ये करना है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। सिंपल सी बात, आपको दो ट्राइंगल गिवन है और कहा गया है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तीनों ट्राइंगल की तीन ही साइड्स होती हैं, तो वो जो तीनों साइड्स हैं दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, आपने दो ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। ट्राइंगल ए बी सी, करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल डी ई एफ, ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर ली दोनों। अब आपने गिवन की तरफ आना। गिवन आपको क्या है? गिवन आपको यह है कि दो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ। इसकी ए बी की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है स्टूडेंट्स कौन सी होगी? यस, डी ई। ए बी की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है हमारी साइड डी ई। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टू साइड डी ई। ये ऊपर साइड का जो है ये सिंबल है, ये साइड को लाइन सेगमेंट को शो कर रहा है। ए सी इज की करस्पॉन्डिंग साइड है डी एफ, तो ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ एंड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। ये आपने लिख लिया कि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। प्रूव हमने क्या करना था कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। ए बी सी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। जहाँ तक हमने, जो हमारी मंजिल है वो ये मंजिल है, हमने इस यहाँ तक पहुँचना है, ये प्रूव करना है बेटा। ओके, अब कंस्ट्रक्शन की तरफ आए। कंस्ट्रक्शन में बेटा हमारी होती है सपोजिशन होती है। हम सपोज करते हैं, सपोज दैट इन ट्राइंगल डी ई एफ, जो ट्राइंगल है डी ई एफ में जो ई एफ साइड है, ये वाली साइड ई एफ इज़ नॉट स्मॉलर देन एनी ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। ये दो जो रिमेनिंग साइड्स हैं इनसे छोटी नहीं है। मीन्स के ई एफ सबसे, इन तीनों साइड्स में सबसे जो बड़ी साइड है ई एफ साइड है, ठीक है। ऑन ई एफ पे हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। कैसी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है कि ट्राइंगल एम ई एफ हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। ट्राइंगल एम ई एफ ऐसी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें ये जो एंगल ई होगा, ये वाला एंगल ई, ये एंगल बी के इक्वल होगा। जितना एंगल बी है इतना हमने एंगल ई कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। जो हमारा ई एंगल है दैट इज़ एम ई एफ, नॉट डी ई एफ, ये वाला ई नहीं बल्कि ये वाला एम ई एफ एंगल इज इक्वल टू एंगल बी। और एम ई जो है, ये जो एम ई साइड ली है, ये वाली साइड, ये वाली साइड एम ई एफ ये इक्वल है ए बी के, इसके इक्वल आपने लेनी है। अच्छा, फिर कंस्ट्रक्शन क्या थी कि इन ट्राइंगल डी ई एफ इज़ नॉट स्मॉलर देन एनी ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स ऑन ई एफ construct a triangle MEF such that angle E, that is MEF is equal to angle B and ME ये वाली जो साइड है is equal to AB. Okay, now join D to M. Now join D to M. D से M को ज्वाइन कर लेना है। Join D to M and label angles and label the angle as angle 1. हम इस लेबल कर लेते हैं, that is our angle 1, angle 2, angle 3 and this one is angle 4.
ये आपने लेबल कर ली। और ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे फिर मैं सपोज दैट इन ट्राइंगल triangle DEF the side EF is not smaller than any of the remaining two side on EF construct a triangle MEF side in which FEM is equal to angle B, ME is equal to AB and join D to M and label angles as 1, 2, 3 and 4. ओके स्टूडेंट, हमने प्रूव ये करना है, हमने प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल DEF है। ठीक है, इसके लिए हमने देखो कंस्ट्रक्शन की है, हमने ओके जी, हमने कंस्ट्रक्शन की थी। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ये हमने ट्राइंगल, एक न्यू ट्राइंगल बनाई है। ठीक है, अब हम जो स्टेटमेंट रीज़न, जो प्रूफ की तरफ हम जाएंगे, प्रूफ की तरफ जाने के लिए हम सबसे पहले ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल MEF को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इनकी करस्पॉन्डेंस शो करेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट शो करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, अब देखें ABC आपने ट्राइंगल ली, आप देखें इसमें क्या क्या इक्वल है। ये स्टूडेंट ज़रा गौर करें, हमने क्या क्या सबसे पहले देखें, ये जो BC साइड है ये इक्वल है EF के। ठीक है, BC साइड इज़ इक्वल टू EF। ये क्यों इक्वल है, ये हमने गिवन में लिया था कि BC इज़ इक्वल टू EF है, तो BC इज़ इक्वल टू EF ये हमारी क्या आ जाएगी, रीज़न। ठीक है, गिवन में, रीज़न में क्या आ जाएगा, गिवन, सॉरी, BC इज़ इक्वल टू EF। नेक्स्ट अब देखो कोई और साइड क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो यस बेटा, हमारी कौन सी साइड कॉन्ग्रुएंट है, AB इज इक्वल टू ME, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन की थी, AB इज इक्वल टू ME। अब हम कहेंगे कि AB इज इक्वल टू ME और दैट इज, रीज़न क्या है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, रीज़न इज कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं ये साइड। थर्ड, हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया था इक्वल, कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल MEF। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल MEF, दैट इज आर कंस्ट्रक्शन। ये दो ट्राइंगल को अगर आपने कॉन्ग्रुएंट शो करवाना हो तो कम से कम तीन उनकी जो साइड्स या एंगल साइड मिक्स इक्वल होनी चाहिए। तो 1, 2, 3 तीनों कॉन्ग्रुएंट होगी। और देखें ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल, इसका मतलब है कि दो साइड्स और एक उनका इंक्लूडेड एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। 2 साइड्स एंड 1 इंक्लूडेड एंगल, दैट इज साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके आर एंगल और आर साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो बेटा ये वाली साइड और ये दो साइड्स तो हमने प्रूफ में ले लिए हैं, ये वाली साइड बच गई है। तो दिस मीन दैट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू MF करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसको आप 1 का नाम दें। और आपने देखे ज़रा गिवन की तरफ गौर करें, AC इज इक्वल टू DF, ये हमें क्या था, गिवन था कि CA इज इक्वल टू FD, ये हमें क्या था, गिवन। इसके रीज़न में आप क्या लिखेंगे, गिवन। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। दिस मीन दैट FM इज इक्वल टू FD फ्रॉम 1 and 2। अब हम ट्राइंगल लेते हैं FDM, वही जो ट्राइंगल थी ये जो आपका पेज था, ये पेज ऐसे था, इस पेज को मैंने ऐसे किया, ठीक है, टर्न किया है। ओके जी, अब आप देखें ज़रा, ये आपकी ट्राइंगल आपने लेनी है FDM। ओके जी, ट्राइंगल आपने ले ली FD और M ट्राइंगल ले ली। अब देखें इसमें हमने अभी प्रूव किया कि जो FM है और FD, अभी हमने प्रूव किया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। दिस मीन दैट FD और FM अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ा था, प्रीवियस थ्योरम 10.2 पढ़ा जो था वो ये था, इफ़ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट then corresponding sides are also congruent, then the side opposite to them are also congruent। तो उसका वाइस वर्सा भी है कि अगर दो साइड, सिंपल बात करते हैं, सिंपल बात ये है, अगर ट्राइंगल है, कोई एक ट्राइंगल है, अगर उसकी दो साइड कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो उनके ऑपोजिट एंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसी तरह अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है। अब ये दो साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल, दैट इज़ एंगल 4 एंड एंगल 2 आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सिमिलरली अब अगर आप इसको यूं टर्न करें, अब आपकी एक और ट्राइंगल है, दैट इज़ आर ट्राइंगल MED, ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज D इज कॉन्ग्रुएंट टू ME, सो एंगल 3 एंड एंगल A1 आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये आपके
2 एंड 4 कॉन्ग्रेंट 1 एंड 3। अब आपने 3 और 4 को ऐड करना है, तो जो एडिशन का क्या रूल होता है कि लेफ्ट साइड एडिड टू लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर एडिड इन राइट साइड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। आप ऐड ओके जब हम ऐड करेंगे 1 और 2 को, पहले 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल डी बन जाएगा, दैट इज़ ई डी एफ। तो आपका 1 और 2 को ऐड करने से ई डी एफ, इसी तरह 3 और 4 को ऐड करने से ई एम एफ आपका एंगल बन रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब आपने ट्राइंगल लेनी है एम ई एफ और डी ई एफ। अब आपने इनकी करस्पॉन्डेंस, इनको कॉन्ग्रेंट शो करवाना है। तो यस अब देखें इनमें क्या क्या कॉन्ग्रेंट है। सबसे पहले आपने अभी प्रूव किया ये ई डी एफ इज़ कॉन्ग्रेंट टू ई एम एफ, ये अभी हमने प्रूव किया है। पहली बात, पहला जो एंगल है ये। दूसरा आपने किया हुआ है कि एंगल डी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ई एम और डी एफ इज़ कॉन्ग्रेंट टू एम एफ एम। अभी हमने ये प्रूव किया ऑलरेडी सारी चीज़ें। अब देखें डी ई और एम एफ ये वाली साइड्स और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब है साइड एंगल, साइड दो साइड्स और उनका एक इंक्लूडेड एंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट है। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट हो गई। अब हमने पहले किया था कि ए बी सी कॉन्ग्रेंट है एम ई एफ के, जो पहला हमने पहले प्रूव की है, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसी तरह फ्रॉम 4 एंड 5 एंड 6 अगर आपकी राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल है। और ये आपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू सी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपकी इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू सी, a is equal to b, b is equal to c, then a is equal to c, दैट इज़ योर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसी तरह अगर ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है, ये वाली इसके, ये दोनों देखें इक्वल ही हैं। ये वाली ट्राइंगल क्या होंगी, इक्वल होंगी फ्रॉम 4 एंड 6, आप लिख लें। ओके